हमारे साथ है संभल के सांसद है जियाउर रहमान बर्क। जिस तरह से संभल जामा मस्जिद को लेकर नए नए मामले आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कोई नया मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है। और बहुत अफसोस की बात है, जिस प्रकार का संभल के अंदर ये घटना घटित हुई है, उसके लिए शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ, मैं ही नहीं, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा है और पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को चीख चीख के कह रहा है कि इसके पीछे पुलिस और प्रशासन का हाथ है। उनको सज़ा होनी चाहिए, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चूंकि उपचुनाव में हार मिली और हार आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस कारण आप लोगों ने दंगा फसाद। उनको इस चीज़ का ज़्यादा अनुभव होगा, वो शायद इस प्रकार के कृत्य को करते होंगे, तो इस वजह से इस बात को कह रहे होंगे। हम तो इस रास्ते पे चलते नहीं हैं, तो इसलिए वो इन्होंने इस काम को किया होगा, तो शायद वो इसलिए उनको ज़्यादा अनुभव है इस चीज़ का। आपको आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। जो चाहे पुलिस प्रशासन सब उनका है, तो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं? अभी इस देश के अंदर इंसाफ जिंदा है, अभी उच्च अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। पार्लियामेंट से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आज भी इस मसले को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया और कल परसों भी बहुत प्रयास किया, लेकिन हमें चर्चा का मौका नहीं मिल पाया था। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। ये सरकार बचती है, सच का और सामना नहीं कर सकते ये लोग, इसलिए इन्होंने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आपको बर्क साहब क्या लगता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो उस तरह से हालात को पैदा किया उन्होंने? ये जब पुलिस प्रशासन के लोग गिरफ्तार होंगे, जेल की सलाखों के पीछे होंगे, तो बताएंगे कि किसके इशारों पर इन्होंने काम किया है। तो शासन का इशारा है, जो भी है, ये लोग सच उगलेंगे। लेकिन अफसोस है कि इस प्रदेश में भी जब सरकार बदलेगी, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को ज़्यादती के लिए पुलिस प्रशासन को आगे लाया गया। जब सरकार बदलेगी तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे ज़रूर हम ध्यान रखेंगे। जो जुल्म ज़्यादती हत्या की गई है, इसको हम भूलेंगे। लेकिन वो बोले कि उपचुनाव में जो हार हुई है, खासतौर से कुंदुर्की में जो हार हुई है, तो उनको ज़्यादा अनुभव होगा इस टाइप के। आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनको अनुभव होगा ना, इस प्रकार की कृत्य वो करते होंगे। हमारी ऐसी सोच नहीं है पार्टी की, इंडिया गठबंधन की, जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आप उस मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद आप पर FIR कर दिया गया। वही तो, जब जिस दिन मैं मौजूद था, पहले दिन जब सर्वे हुआ तो कोई घटना नहीं घटी। जुमे के दिन नमाज से रोका, मैं मौजूद था, तो कोई घटना नहीं घटी। लेकिन जिस दिन मैं मौजूद नहीं था, उस दिन घटना घटी, तो उस दिन मैं आरोपी हो गया। अरे अफसोस है, ये लोग, ऐसे लोग अगर इस कानून व्यवस्था को चलाएंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी। इन लोगों को अगर इतना ही नहीं मालूम कि किस प्रकार किसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए और लिखा क्या जाना चाहिए, तो एक साजिश का हिस्सा है, इनको अपना करना था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जियाउर रहमान बर्क, संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।